ना ये होती है दामाद की कदर। मैं तो ना पछता रही हूँ रिश्तेदारी में शादी करके। इस स्टील के बर्तनों के अंदर खाना कौन रखता है दामाद के आगे। मम्मी जी खाने में तो कोई कमी नहीं थी ना। कमी कमी थी, कमी नहीं थी क्या? अरे कौन सा उन्होंने 7 पकवान बना रखे थे। मम्मी खाने में तो भटूरे, छोले, आलू, रायता, चटनी। मम्मी मुझे तो कोई कमी नहीं लगी खाने में। ना तू भी बस ससुराल वालों का बन जा कि बड़ा अच्छा खाना था, भटूरे, छोले, आलू, रायता। अरे वैसी प्लेट तो बाजार में भी मिल जाती है, हम तो बाजार जाके ही खा लेते। अरे तू ससुराल गया है, ससुराल के अंदर कोई कदर होती है दामाद की। कोई ढंग का शाही पनीर बनाते, कोई चने बनाते, कोई रोटी बनाते और डिनर सेट अपना खोलते, तब होती है दामाद की कदर। ये क्या तरीका हुआ कि कुछ भी जो आता है बनाओ, भटूरे छोले खिला दो। बाहर 20 रुपए की प्लेट मिल जाती है भटूरे छोले की, वही खा लेते हम। मैं तो ना पछता रही हूँ रिश्तेदारी में शादी करके। रिश्तेदारी में करनी ही नहीं चाहिए थी। ये तो सोच रहे हैं कि जो दाल दलिया बना है वही सबके सामने रख दे। अरे रिश्तेदारी अब बदल चुकी है। अब वो दामाद की कदर तो उनको करनी चाहिए ना। अब वो पहले वाली रिश्तेदारी निभा रही है तेरी मम्मी तो ज्योति। हम लड़के वाले हैं, हमारा भी कोई रोब है। ये थोड़ी कोई तरीका होता है कि कुछ भी कर लो। भाई आज के बाद मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं तो ज्योति तेरे मायके ना पैर भी नहीं रखूंगी अगर उन्होंने हमारी ऐसी खातिरदारी की तो। मम्मी जी मेरी मम्मी ने तो ये सोचा था कि हमारे साथ अंजलि भी आ रही है, तो मम्मी ने इसीलिए भटूरे छोले बनाए थे। अंजलि ने ना एक दिन मम्मी को बोला था कि मुझे ना भटूरे छोले बहुत पसंद है, इसलिए भटूरे छोले बनाए थे मम्मी जी। मम्मी ज्योति बिल्कुल ठीक कह रही है। उन्होंने तो मम्मी अंजलि की पसंद के भटूरे छोले बनाए थे ना। और मम्मी बर्तनों का क्या है, बर्तन तो मम्मी हम घर में भी स्टील के बर्तनों में ही खाना खाते हैं। मम्मी यहाँ तो ना मुझे आप ही गलत लग रहे हो बस। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलती तो ना शायद मैंने ही कोई कर दी है। दोस्तों मुझे एक बात बताओ कि रिश्तेदारी में शादी करनी क्या गलत है? बहुत सारे लोग ना कल मुझे कमेंट कर रहे थे कि रिश्तेदारी ना अब तुम्हारी बदल चुकी है और तुम अपनी सोच रहे हो कि अंजलि के ससुराल वालों के साथ अपनी पहले की रिश्तेदारी निभा रहे हो। आप तो समझ रहे हो कि बुआ जी आए हैं तो स्टील के बर्तनों में खाना खिला दे, साथ में आपका दामाद भी तो है। तो मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि इतनी बेइज्जती तुम लोग कैसे कर देते हो किसी की। अरे किसी का मन से बनाया हुआ खाना, किसी की मेहनत तुम्हें वो नहीं दिखाई दे रही, तुम्हें स्टील के बर्तन दिखाई दे रहे हैं। और ये जो मैंने छोटी सी स्टोरी बनाई है ना, ये सिर्फ हालात को समझाने के लिए ही बनाई है। क्योंकि जब हम शॉपिंग के लिए अंबाला गए थे तो वहाँ पे पूजा कम्प्लेक्स में लाडो ने बोला था कि मुझे भटूरे छोले बहुत ही पसंद है। तो मैंने यही सोच के कि कल लाडो भी आ रही थी, सारा परिवार आ रहा था, तो मेरे मन में आया कि क्यों ना अगर भटूरे छोले गौरव ने भी वहाँ पे अच्छी तरह खाए थे, लाडो ने भी खाए थे, तो मुझे यही लगा कि शायद बच्चों की पसंद है, उन्हें अच्छे लगेंगे। यही सोच के मैंने भटूरे छोले अलग स्टाइल से, थोड़े से खट्टे मीठे आलू, चटनी, प्याज, जो भी मैं कर सकती थी मैंने वैसे तैयारी कर ली। मेरे दिमाग में बिल्कुल भी उस समय नहीं था कि वो घर का दामाद है तो मैं क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं, या वही सब्जियां पर्टिकुलर वही सब कुछ चलता है। मैंने तो सिर्फ बच्चों की पसंद से कुछ अलग करने का सोचा था और आप लोगों ने मेरी ना जमकर बेइज्जती की है बर्तनों को लेकर। और अगर वो थालियों की बात थी तो डिनर सेट में भी भटूरे छोले, सब्जी, रायता जो था खाया जा सकता था, परंतु बस मेरे माइंड में यही रह गया कि जैसे हम बाजार में वो खाली थाली खाते हैं ना भटूरे छोले की, वो जैसे जची हुई होती है, तो मैंने यही सोचा कि वैसी ही जचा के थाली मैं सबके आगे रखूं, वैसी ही जैसे कि पूरी थाली बनी होती है जो बाजार की होती है भटूरे छोले की। तो मैंने दोस्तों कोई भी ना गलती नहीं की यहाँ पे। किसी का ना प्यार देखना चाहिए, किसी की फीलिंग देखनी चाहिए, ना कि बर्तन देखने चाहिए कि बर्तन कैसे हैं। और हमारा रिश्ता परिवार के साथ जैसा पहले है ना वैसा ही रहने वाला है मेरे हिसाब से। ये छोटी छोटी बातें, दिखावा, ये सब कुछ बहुत बेइज्जती की है आप सबने मेरी मिलके एक थाली को लेके। वहाँ मेरा बिल्कुल भी प्यार तो किसी ने सोचा ही नहीं कि आंटी जी ने 3-4 घंटे, मैं इतना काम कर नहीं सकती रसोई का, ज्योति और अंजलि संभालती हैं, परंतु घी का काम होता है ना, घी का, तो मैं अभी तक यही समझती हूँ कि बहू या बेटी को घी वाला कोई काम ना करने दूँ। क्योंकि कुछ साल पहले तक ना मुझे यही डर लग जाता था कि बच्चों के ऊपर कोई घी ना पड़ जाए। ये सोच के अंजलि मैं तुम्हें हमेशा रोकती थी। अब मेरे ये हालात हो चुके हैं कि जब भी मैं कोई काम करती हूँ
तो घी के छींटे मेरे ऊपर आ ही जाते हैं। तो एक माँ की फीलिंग, माँ का प्यार, वो चीज़ें दिखाई नहीं दी आपको। बस यही कि दामाद की कदर ऐसे होती है, ऐसे बर्तनों में कौन खाना खाना खिलाता है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, रिश्ते निभाने के लिए ना प्यार और सम्मान की ज़रूरत होती है और अपनी मेहनत की ज़रूरत होती है, ना कि बर्तन देखे जाते हैं कि बर्तन कैसे में खाना खाया है।